बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होम्योपैथी स्टेप हेड के साथ मैं हूं डॉक्टर शाहिद मलिक। दोस्तों, आज बात करेंगे जरियान एहतलाम या स्पर्मेटोरिया के बारे में। तो इसमें मैं साहब का भी एक वीडियो पहले बनाई थी और आप उसमें लिंक में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। चूँकि कुछ दोस्तों का ख्याल था कि भी आप सिंगल रेमेडी की बजाय कम्बिनेशन पर एक वीडियो बनाएं ताकि एक मुकम्मल नुस्खा हो, एक मुकम्मल इलाज हो जहां पर सिंगल रेमेडीज़ में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस हवाले से आज ये दोबारा एक वीडियो में बना रहा हूं। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। और साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये नॉलेज आपके दोस्तों तक भी शेयर होता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जरियान या एहतलाम, जरियान मनी जिसे कहते हैं, असल में ये है कि जरियान होता क्या है। जरियान ये है कि आपको रात को सोते वक्त बेख्याली में बेइरादी तौर पर मनी का इखराज हो जाना या किसी महज ख़याल से या कपड़े की रगड़ की वजह से या कहीं आप फ़िल्म देख रहे हैं या कहीं बोसो किनार किया है तो उसका मनी का इखराज हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जरियान में आती हैं। जरियान अगर एक्यूट या क्रॉनिक स्टेज में जब जाता है तो वहाँ पर स्पर्मेटोरिया या इसके साथ साथ और चीज़ें भी आ जाती हैं, जिस तरह से कमज़ोरी हो गई, कुंजैन हो गया, लागरी हो गई, एसाबी दबाव, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें जरियान की वजह से हो सकती हैं। तो बेसिकली जरियान को जानना और उसके बारे में आपको इन्फॉर्म रहना ये बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जरियान नौजवानों में ज़्यादा होता है, जहाँ पर टीनेजर हमारे होते हैं वहाँ पर उनकी चूँकि माइंड सेट इस तरह से बन जाता है जिस तरह से कोई फ़िल्म देख ली या फ्रेश लिटरेचर देख लिए या आजकल नेट की दुनिया है, सोशल मीडिया में भी इस किस्म का ज़्यादा मवाद मिल जाता है। तो वहाँ पर आपको इस सूरत हाल से दो चार होना पड़ता है। तो मेरी साहब का एक वीडियो भी है इसी टॉपिक पर, लेकिन उसमें सिंगल रेमेडीज़ का यूज़ मैंने बताया था। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक मुकम्मल डिटेल करने वाला हूँ, एक मुकम्मल नुस्खा बताने वाला हूँ जिसमें आपको सिंगल रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट जाना है एक होम्योपैथिक स्टोर पर और वहाँ से वो मेडिसिन लेनी है और यूज़ करनी है। या अगर आपके पास पेशेंट आते हैं तो आपने जस्ट उनको प्रेस्क्राइब करना है या अपने स्टोर से उनको देना है, जो आपके लिए एक मोमिन और मददगार जो वीडियो है एक मुकम्मल नुस्खे की सूरत में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो जरियान का जो मुकम्मल इलाज है जिसमें आपको उसकी बेसिक काजेज़ जो होती हैं, जहाँ पर निज़ाम हज़म की दुरुस्तगी ना होना, कब्ज़ का होना, मनी का इखराज जिस तरह से होता है उसकी वजह से एसाबी दबाव जो है वो बढ़ जाता है, इन तमाम चीज़ों में जो सपोर्टिव थेरेपी होती है या जो मुकम्मल एक इलाज है उसमें BM नंबर 113 जो है वो आपको एक मुकम्मल नुस्खा है। विटाजिन फोर्ट्स ड्राप, ये भी BM कंपनी के हैं। ये आपके एक मुकम्मल नुस्खे की सूरत में है आपके पास। जिनसिंग टेबलेट भी जरियान और स्पर्मेटोरिया के लिए या एसाबी कमज़ोरी के लिए, और उसमें BM की नेट्रम फास्ट टेबलेट ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में BM डामियाना। ये तमाम दवाएं जो हैं ये एक मुकम्मल नुस्खा है, इसमें आपको सिंगल रेमेडीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आपको इनको बाय डिटेल वन बाय वन
जितनी भी मेडिसिन मैं आपने बताई हैं, मैंने आपको बताई हैं, इनकी 1 बाय 1 डिटेल में आपको बता देता हूँ ताकि आपके इस्तेमाल में आसानी रहे। जी दोस्तों, BM-113 या BM नंबर 113 ये होम्योपैथिक प्रोडक्ट जो है, एक तो इसका जो मियार है, जो फार्माकोपिया जो बनाई गई है जिस तरीके से, ये इन हमारे US और UK के जो फार्माकोपिया हैं उसी मियार पर ये बनाई गई है। तो इसलिए इस हवाले से इसके मियार पर और इसके रिज़ल्ट पर आपको यकीन होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया के हिसाब से बनी हुई है। BM होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल की ये BM नंबर 113 ये प्रोडक्ट जो है ख़ास तौर पर नौजवान जहाँ पर हमारे रिपोर्ट होते हैं उनको एहतलाम की कैफियत होती है, जरियान हो जाता है उनको। कुछ पेशेंट हमारे नौजवान जो वो कहते हैं कि जी गैर इरादी तौर पर इखराज हो जाता है, रात को सोते हुए महसूस भी नहीं होता और सुबह जब उठते हैं तो कुछ गीला सा महसूस होता है या इस हवाले से उनको तकलीफ़ होती है, तो तब वो आप रिपोर्ट करते हैं। तो ये है BM 113 इन नौजवानों के लिए जिनमें चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा हो, सर दर्द में की शिकायत उनमें हो, कमर दर्द भी हो, एसाबी कमज़ोरी भी हो, और अच्छा उसमें जो नुमायाँ अलामात हैं वो है पिंडलियों में दर्द। जो पेशेंट आपके पास आता है वो पिंडलियों का दर्द की आपको शिकायत करेगा, साथ में जरियान भी होगा, साथ में एसाबी कमज़ोरी भी होगी। तो BM 113 उनकी बहुत अच्छी सपोर्टिंग थेरापी के लिए ज़बरदस्त दवा है। इसके साथ विटाजिन फोर्ट ड्राप्स जो हैं ये भी BM कंपनी के हैं, बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड, सेम फार्माकोपिया लेवल के ये बने हुए ड्राप्स हैं। इनमें भी ये ख़ास तौर पर जो प्रोडक्ट है जहाँ पर हमारे यहाँ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं स्पर्मेटोरिया के हवाले से, जिनमें हमारे स्पर्म काउंट जो है कम आ जाते हैं, जहाँ पर जिनको हम तौलीदी जरासीम जिन हम कहते हैं, उनकी काउंट कम आ जाती है, जिनसी कमज़ोरी कम हो जाती है। बेसिक रीज़न उनकी जरियान होती है, जरियान की वजह से जब क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है तो वहाँ पर इन पेशेंट में स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है। स्पर्म काउंट कम होने की वजह से औलाद का ना होना, इम्पोटेंसी या जिनसी फेल की दुरुस्तगी न होना, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है विटाजिन फोर्ट ड्राप्स। विटाजिन फोर्ट ड्राप्स जो हैं ये आप उन पेशेंट को दे सकते हैं। इनकी जो डोजेज़ हैं वो 15 से 20 कतरे रोज़ाना आप एल्डरी एज में आप 15 से 20 कतरे सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, और टीनेजर्स में आप जो है उनको आधी डोज आप उनकी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इसके अलावा है जिनसिंग भी BM कंपनी की आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चूँकि फार्माकोपिया के हवाले से इनकी जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा और आला मेयार की होती है, तो इसलिए रिज़ल्ट के हवाले से भी बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं। जिनसिंग टैबलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं 6x में। ये प्रोडक्ट भी जिनसी कमज़ोरी हो गई, जरियान जिस तरह से हो गया, एहतलाम हो गया, मर्दाना कमज़ोरी हो गई, या सूरत इंजाल हो जाता है, जिस तरह से हमारे नौजवानों में जिनसी फेल की कमज़ोरी आ जाती है, सोते हुए एहतलाम हो जाता है, या हमारे जो एसाब हैं उनमें दर्द होता है, एसाबी कमज़ोरी आने लगती है, या जरियान की वजह से जो दिमागी कमज़ोरी होती है, दिमाग सुन्न हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छी जो मुआविन और मददगार दवाई है वो है जिनसिंग की आप एक गोली सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, या अलामात के मुताबिक इसको कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है। जी, इसके अलावा है BM नेट्रमफास। BM नेट्रमफास 6x की टैबलेट्स आप दे सकते हैं। चूँकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ
کہ جو ہمارے جریان ہے یا جو سپرمیٹوریا ہے یا احتلام کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک رول یہ بھی ہے کہ یہ قبض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 90% پیشنٹ میں یہ قبض کی وجہ سے ہوتا ہے، معدے کی درستگی کی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس طرح سے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو تب بھی جریان کی علامات آئیں گی۔ اگر قبض ہوگا، کانسٹیپیشن ہوگی تو وہاں پر بھی جریان زیادہ تر پیشنٹس میں ہوتا ہے۔ یہ پروڈکٹ ہمارے اسی حوالے سے معدہ کو، آنتوں کو اور گردوں کو اور جو ہمارے جوڑوں کے افعال ہیں ان کو درست کرتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے RBCs ہوتے ہیں، جو ہمارے خون میں جو روانی والے عضلات ہوتے ہیں، جو نمکیات ہوتی ہیں، یہ ان میں پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو سب سے اس کا جو بیٹر رول ہے وہ ہے نظام ہضم پر، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم پر۔ خاص طور پر ایک پیشنٹ آپ کے پاس رپورٹ ہوتا ہے، اس کو جریان ہے اور ساتھ میں اس کو معدے کا پرابلم ہے، اس کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، جو کھانا کھاتا ہے اس معدے پر بوجھ کی کیفیت ہوتی ہے، قے آ رہی ہوتی ہے یا نازیہ اور وامٹنگ ساتھ ہوتی ہیں، تو اس صورت میں آپ BM نیٹرم-فاس اس کو ساتھ دیں گے۔ یہ بھی ایک کمپلیٹ نسخہ ہے، چونکہ آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ یہ ان پیشنٹس کے لیے مکمل، جو میں نے پہلے آلریڈی بتائے ہیں یہ سارے کے سارے۔ اب میں اس کو پروڈکٹ وائز آپ کو ڈیٹیل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ اس کا فعل کہاں اور یہ کہاں پر اثر اور عمل کرتی ہے۔ تو اس کی خوراک جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے۔ 3X کی جو ٹیبلٹس ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، 2 سے 3 گولیاں صبح دوپہر شام۔ علامات کے حساب سے آپ اس کو کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہے BM ڈامیانہ۔ BM ڈامیانہ آپ ڈراپس میں بھی دے سکتے ہیں اور BM ڈامیانہ آپ ٹیبلٹس میں بھی لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں، چونکہ ہمارے جریان یا جو جنسی کمزوری ہوتی ہے، مردانہ کمزوری جو ہوتی ہے، اس میں جو میجر کازز ہوتی ہیں وہ ہماری ڈپریشن ہوتی ہے، اعصابی دباؤ ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو اوور برڈن ہوتے ہیں، سٹریس ان میں زیادہ ہوتی ہے، افسردگی ان میں زیادہ ہوتی ہے، تو ان سب علامات کی وجہ سے جریان بھی ہوتا ہے اور جنسی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہماری ڈامیانہ جو دوائی ہے BM ڈامیانہ، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ان علامات میں، جہاں پر پیشنٹ کو شدید ڈپریشن ہو، اس میں چڑچڑاپن بھی زیادہ ہو، شدید آدھے سر کا درد ہو۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ ڈامیانہ ان پیشنٹس میں بھی بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے جن میں جس طرح سے انفرٹیلٹی ہوتی ہے، جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مردانہ بانجھ پن ہوتا ہے۔ انفرٹیلٹیز کے کیسز میں بھی اس کے بہت اچھے اور افیکٹو رول ہیں۔ آپ ڈامیانہ 3X میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کے ڈوزز میں، یا ڈامیانہ ڈراپس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں پریفر کروں گا آپ کو BM کے حوالے سے، BM کمپنی کے حوالے سے، کہ آپ یہ پروڈکٹس جو میں نے اس کو آپ کو بتایا ہے، یہ مکمل اور کمپلیٹ تھراپی ہے، جہاں پر آپ کے پاس پیشنٹ جریان کا ہے، احتلام کا ہو، امپوٹنسی کا ہو، پری میچور ایجوکولیشن کا ہو، یا جہاں پر سپرمیٹوریا کا ہو، یا انفرٹیلٹی کے حوالے سے بھی اگر پیشنٹ آپ کے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں تو آپ یہ مکمل نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جی دوستو، یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، یہ میں نے آپ کو کمپلیٹ نسخہ بتایا ہے، نہ کہ سنگل ریمیڈی۔ یہ آپ نے جسٹ لینی ہے اور شروع کر لینی ہے، استعمال کرنی ہے۔ ہاں، یہ چیز میں آپ کو ایڈ ضرور کرتا چلوں کہ آپ اگر اپنے سے یہ دوائیں لے رہے ہیں، اپنے سے اگر جا کر ہومیوپیتھک اسٹور سے یہ دوائیں خود سے لے رہے ہیں یا سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں، تو سیلف میڈیکیشن لینے سے پہلے ایک بار ضرور ایک ہومیوپیتھک فزیشین سے مشورہ ضرور کر لیں، تاکہ وہ آپ کی علامات کے مطابق آپ کی اس کی ڈوزز اور آپ کی جو دوائیں بنتی ہیں وہ آپ کو صحیح سے سجیسٹ کر دیں۔ اس کے بعد سے آپ اپنی دوائیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔